everyone, welcome to Gurukul Agri. Today I am going to discuss about the third module of soil science. So let's get started with the third module. तो आज के टॉपिक के अंदर हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके फंक्शंस और उनकी डिफिशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ साइलेंट फीचर्स जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज में जो है प्लांट इनको यूज करते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मोलिब्डेनम के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके जो फंक्शन है वो नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन जो प्लांट में होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो इसके बारे में है कि ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजनेस में जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजनेस में। जो राइजोबिया होता है, राइजोबिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नोड्यूल फॉर्म करके आपका नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस क्रॉप में, उसमें जो है उसको जो है हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर बात करते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, एसेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है आपका आयरन का और उसका ट्रांसलोकेशन के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपके मोलिब्डेनम के। अब देखिए मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से क्या होता है। देखिए मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में विपटेल जो डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर में ड्यू टू मोलिब्डेनम डिफिशियंसी होता है। देखिए ये जो इमेज है इसमें जो है जो इसकी लीव्स हैं वो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर रही है, एक अपीयरेंस जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है विपटेल। तो इसमें क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो बहुत ही नैरो सी जाती हैं और ये जो है आपकी मुड़ने लगती हैं, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करने लगती हैं कॉलीफ्लावर में ड्यू टू मोलिब्डेनम डिफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी से मार्जिनल नेक्रोसिस, मार्जिनल देखिए ये जो वाली जो पिक है, ये वाली जो पिक है इसमें देखिए मार्जिनल नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो मार्जिन पोर्शंस होते हैं वो जो है उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो ये मार्जिनल नेक्रोसिस सिम्टम भी जो है मोलिब्डेनम डिफिशियंसी के कारण आता है। ठीक है, और इसकी जो मोलिब्डेनम की जो डिफिशियंसी होती है मोस्टली आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप में जो है वो रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसकी जो डिफिशियंसी होती है वो मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप में देखी जाती है और ये क्या करता है फ्लावरिंग को भी जो है इनहिबिट कर देता है, फ्लावरिंग फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है इसकी डिफिशियंसी, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्लांट में उनको भी इम्बैलेंस कर देता है अगर इसकी डिफिशियंसी प्लांट में हो रही है। तो ये है आपका मोलिब्डेनम और उसकी डिफिशियंसी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो मैंने आपको विपटेल बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कॉमन एग्जाम्स में भी जो है ये डिसऑर्डर जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि विपटेल जो डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर का वो किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है। तो ये आप जो है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन जो होता है एक अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके फंक्शन जो है, देखिए ये सबसे पहले जो है कांस्टेंट ऑफ ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो कि हार्मोन है, ठीक है, उसका कांस्टेंट है। और ये जो है बहुत सारे जो कंपाउंड है जैसे फंगस और बैक्टीरिया उनका भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोराइड या क्लोरीन। ये जो है आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को जो है स्टिमुलेट करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट जो CHO कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसको भी जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है टिश्यूज की उसको जो है ये प्लांट की उसको इंक्रीज करता है, उसको इनहेंस करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो प्रोसेस होती है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में आती है। तो उस एक्टिविटी में जो है क्लोरीन आपका इन्वॉल्व रहता है, और ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस को भी जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्लांट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस जो है ये प्लांट में फॉर्म करता है। तो ये सारे जो है इसके फंक्शन है। अब देखिए ये जो है एक्ट एज अ काउंटर आयरन ड्यूरिंग रैपिड पोटेशियम फ्लक्सेस। अगर पोटेशियम का ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए एज अ काउंटर एलिमेंट जो है काम करता है, मतलब उसको अपोज करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को अपोज करता है। तो ये जो है उसके लिए जो है पोटेशियम के जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एक यहाँ पे प्लस फैक्टर है कि अगर क्लोरीन वहां सॉइल में अवेलेबल है तो वो जो है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को काउंटर करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्लोरीन के फंक्शंस हैं।
अगर बात करें इसकी डिफिशियंसी की, तो देखिए डिफिशियंसी में क्या होता है क्लोरीन की, तो विल्टिंग सिम्टम्स जो है प्लांट शो करने लगता है। विल्टिंग सिम्टम्स, विल्टिंग में क्या होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं टिप से जो है वो क्लोरोसिस मतलब जो डिस्कलरेशन होता है वो शो करने लगती है। डिस्कलरेशन होने लगता है, ब्रॉन्जिंग जो अपीयरेंस है वो होने लगता है। और देखिए इसमें देखिए जिस तरह से ये ड्राई हो रही है, इस तरह से जो है प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ड्राई होने लगती है। ये जो पहली इमेज आप देख रहे हैं ये टमाटो की है। टमाटो की लीव्स जो है देखिए किस तरह से क्लोरोसिस शो कर रही है, येलो सी जो है ये हो गई है ड्यू टू क्लोरीन डिफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो ये प्लांट है, ये यहाँ पे देखिए इसकी लीव्स में देखिए लीव्स का जो है कलर चेंज हो रहा है। लीव जो है डार्क ग्रीन कलर से एक पेल येलो कलर जो है वो फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से जो है ये क्लोरीन की डिफिशियंसी से जो है लीव्स में सिम्टम्स अपेयर होते हैं। और ये बेसिकली जो है अगर सीवियरिटी है तो नेक्रोसिस इसमें जो है प्लांट्स में हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब कि जो भी प्लांट पार्ट अफेक्टेड है वो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं और लेटर ऑन जो है वो विदर होके गिर जाते हैं प्लांट से, तो ये होता है नेक्रोसिस। तो इस तरह से जो सीवियर डिफिशियंसी होती है क्लोरीन की, उसमें प्लांट में जो है वो नेक्रोटिक सिम्टम्स जो है वो शो करने लगता है। और नेक्रोटिक सिम्टम्स जब प्लांट में आने लगते हैं, इट मीन्स कि प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो डेड हो रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो जो है जो एक्टिविटी होती है टिश्यू की, मतलब टिश्यू जो एक्टिव होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और विदर हो जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं क्लोरीन की डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम अनदर जो इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है कॉपर के बारे में जानेंगे। देखिए कॉपर जो होता है आपका ये एंजाइम एक्टिवेटर होता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो जो आपकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें एज अ कैटलिस्ट जो है ये वर्क करता है। कैटलिस्ट मतलब जो प्रोसेस को जो है बूस्ट करते हैं, तो वो जो है एज अ कैटलिस्ट कॉपर जो है वहां पे वर्क करता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर जो एंजाइम जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, उस रिएक्शन में जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का जो है ये काम करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो होता है ये जो है विटामिन ए को जो है सिंथेसाइज करता है। एसेंशियल विटामिन ए जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो है कॉपर के फंक्शन है। अब इसकी जो है डिफिशियंसी की बात करते हैं। देखिए जो कॉपर डिफिशियंसी होती है वो मेनली पीट सॉइल और मक सॉइल में जो है ऑफनली देखी जाती है, क्योंकि पीट सॉइल और जो मक सॉइल होती है वो आपकी कॉपर में डिफिशिएंट होती है। बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है इनमें कॉपर अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो है ये उन प्लांट्स में ज्यादा देखने को मिलती है जो पीट सॉइल और मक सॉइल में जो है ग्रो किए जाते हैं। तो देखिए कॉपर डिफिशियंसी से जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, डायबैक ऑफ सिट्रस कि एक बहुत ही हार्मफुल डिसऑर्डर है सिट्रस का, वो होता है ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। देखिए ये प्लांट है आपका सिट्रस का। सिट्रस में देखिए क्या होता है, बार्क वाला जो पोर्शन, ये सीडलिंग स्टेज है सिट्रस की, और सीडलिंग स्टेज में भी जो है ये अकर करता है जो डिफिशियंसी होती है। इस तरह से देखिए इसके स्टेम पोर्शन में जो है विदरिंग होने लगती है, और जो लीव्स होती हैं वो भी जो है आपके जो सिम्टम्स होते हैं डायबैक के वो शो करने लगती है। तो जो डायबैक के सिम्टम्स होते हैं वो बार्क पोर्शन जो होता है वो विदर होने लगता है डायबैक में, जब सिट्रस कॉपर डिफिशियंसी प्लांट में होती है। तो इस तरह से जो है ये सिट्रस के प्लांट को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बर्ड फॉर्मेशन भी ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी जो है प्लांट में देखा जाता है। मल्टीपल मतलब एक साथ बहुत सारी बर्ड जो है फॉर्म हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि पुअर बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब जो क्वालिटी होती है बर्ड की वो बहुत ही पुअर होती है। तो इस वजह से जो है ये हार्मफुल होता है प्लांट के लिए। तो ये सारे जो होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो मल फॉर्मेशन होता है, लीफ एक्सिल और मल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स होता है, वो भी कॉपर डिफिशियंसी से होता है। अगर गवावा की मैं बात करूं तो गवावा में जो क्रैकिंग होती है फ्रूट में, और फ्रूट की जो क्रैकिंग होती है वो कॉपर डिफिशियंसी के कारण होती है। तो इस तरह से जो है कॉपर डिफरेंट प्लांट में जो है अपने डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो कॉज करता है। देखिए कॉपर की जो स्कार्सिटी होती है या जो कॉपर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कुछ हद तक जो है कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, अगर ये एक्सेस अमाउंट में जो है इनका एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो इनके एक्सेस एप्लीकेशन के कारण भी जो कॉपर होता है वो आपका अनअवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। जो अवेलेबिलिटी होती है कॉपर की वो जो है हैम्पर होने लगती है। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं कॉपर के अनअवेलेबल होने के प्लांट के, ये रीजंस भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि
एनपीके या अगर नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस की बात की जाए तो ये जो है हाई अमाउंट में जो है सॉइल में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि प्लांट को जो है इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दे आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये जो है ज्यादा अमाउंट में सॉइल में ऐड किए जाते हैं। तो जब कभी भी एक्सेस अमाउंट इनका ऐड होने लगता है तो धीरे धीरे जो अवेलेबिलिटी होती है कॉपर की वो जो है डिस्कार्ड होने लगती है। तो ये था आपका कॉपर के फंक्शंस और उसकी डिफिशियंसी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। देखिए बेनिफिशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं और 17 आपके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारे टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हुए, वो हुए आपके 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। देखिए सिलिकॉन जो है एक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है जो कि सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस में हेल्पफुल होता है और जो वाटर लॉस होता है उसे रिड्यूस करता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देखिए सिलिकॉन राइस में आपने देखा होगा जो सिलिकॉन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के जो प्रोटेक्शन होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, इंसेक्ट पेस्ट से जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो ग्रेन होता है उसको जो है वो कवर करके रखता है इंसेक्ट पेस्ट से। तो ये जो है सिलिकॉन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में, उसके प्रोटेक्शन में, बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने में एक प्रोटेक्शन लेयर जो है वो प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट पार्ट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। देखिए कोबाल्ट जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जो है बेनिफिशियल, देखिए बेनिफिशियल वहां पे होगा, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो है वो हेल्पफुल है, तो कोबाल्ट उसका आंसर होगा। बट अगर पूछा जाए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम है मोलिब्डेनम, तो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। देखिए सोडियम जो होता है वो पोटेशियम को जो है कुछ हद तक इन सर्टेन फंक्शंस के लिए जो है रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, रिप्लेस करता है। और जो जैसे फोटोसिंथेटिक पाथवे हो गया, कार्बोक्सिलिक फोटोसिंथेटिक पाथवे हो गया वहां पे, और जो मेंटेनेंस होती है टर्बो प्रेशर की और प्लांट की ग्रोथ की, वहां पे जो है ये पोटेशियम को रिप्लेस करता है। जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया या एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लांट में, उसमें भी जो है ये हेल्पफुल होता है सोडियम। और स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या है ये रेगुलेट करता है, तो वो एक्टिविटीज को जो है ये पोटेशियम की जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को ये कुछ हद तक, जो माइनर फंक्शंस जो होते हैं या जो कुछ मेजर फंक्शंस हैं उनको जो है ये रिप्लेस करता है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेडियम। देखिए वेनेडियम जो होता है ये जो है ग्रीन एल्गी के लिए एसेंशियल होता है, और जो लो कंसंट्रेशन ऑफ वेनेडियम जो होता है वो बेनिफिशियल होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी जो है वेनेडियम फेवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वेनेडियम का सब्स्टिट्यूट होता है वो मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन जो फिक्स करते हैं राइजोबियम के द्वारा, जो राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, जो राइजोबियम के बायोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेनेडियम, ठीक है। तो क्या है ये वेनेडियम मोलिब्डेनम के लिए सब्स्टिट्यूट है। मैंने आपको बताया कि मोलिब्डेनम क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए वेनेडियम जो है वो किस एलिमेंट का सब्स्टिट्यूट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वो होगा मोलिब्डेनम का। तो इस तरह से जो है ये हेल्पफुल होता है। ये सारे जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, ये डिफरेंट रोल जो है प्लांट में प्ले करते हैं, और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या है सब्स्टिट्यूशन भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है सर्टेन सॉइल में तो हम जो है सोडियम या वेनेडियम का एप्लीकेशन देके इनके वर्क फंक्शंस को जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और ये सॉइल में बहुत ही जो है लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन होता है अराउंड 78% जो है नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन सॉइल में जो है नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है इट इज वेरी लेस। इसीलिए जो है नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हमें बाहर से सॉइल में ऐड करना पड़ता है थ्रू दी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स एंड other way to add the nitrogen. We have to opt the other way to add the nitrogen in the soil.
देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो जो नाइट्रोजन होता है आपका, अगर रेनफॉल से रिसीव होता है पर ईयर तो 4.6 केजी जो नाइट्रोजन होता है पर हेक्टेयर रिसीव होता है रेनफॉल से। वहीं पर अगर ट्रॉपिकल सॉइल में बात की जाए नाइट्रोजन परसेंट की तो 0.03 टू 0.1% जो है अमाउंट अवेलेबल होता है आपका सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा लॉस्ट होता है नाइट्रोजन का, वो लीचिंग और ड्रेनेज से होता है। अराउंड 11 टू 18% लॉस्ट जो होता है आपका लीचिंग से होता है। वो ना, व्हाट इज लीचिंग? देखिए, लीचिंग होता है जब वाटर के साथ जो है आपके सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रूट जोन से प्लांट के लीच हो जाते हैं, मतलब ड्रेन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। तो लीचिंग में सबसे ज्यादा लॉस होता है नाइट्रोजन को, जिसमें जो नाइट्रोजन होता है वो लीच डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए इरोजन से अराउंड 8 टू 15 केजी जो नाइट्रोजन होता है पर हेक्टेयर पर एयर जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है, या यूं कहें सॉइल से जो है उसकी जो प्रेजेंस होती है सॉइल में वो डिक्रीज हो जाती है इरोजन से। और अदर रीजन भी हैं इसके, जैसे क्रॉप रिमूवल हो गया, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं जैसे सीरियल क्रॉप्स हो गई, वो जो है सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करती हैं सॉइल से, तो वो भी रीजन है। जैसे वॉलेटिलाइजेशन क्या होता है? वॉलेटिलाइजेशन का मतलब होता है जब जो होता है आपका जो नाइट्रोजन होता है वो, अब जो नाइट्रोजन होता है हाई पीएच होने के कारण, हाई पीएच ग्रेटर देन 8 जब पीएच होता है तो जो नाइट्रोजन होता है वो आपका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NH3, मतलब अमोनिया की फॉर्म में जो है वो आपका लॉस हो जाता है। और ये जो है मेनली आपका अल्कलाइन सॉइल में जो है ये डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम जो होती है मेनली अल्कलाइन सॉइल में देखने को मिलती है। तो वोलेटाइजेशन मतलब जब पीएच जो हाई होने के कारण नाइट्रोजन का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में जब नाइट्रोजन का लॉस होता है अल्कलाइन सॉइल से तो वो होता है वोलेटाइजेशन। तो उससे भी जो है नाइट्रोजन को काफी लॉस जो है वो होता है। और इमोबिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट का, उसके कारण भी इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो न्यूट्रिएंट होता है वो मोबाइल फॉर्म से, मतलब अवेलेबल फॉर्म से अनअवेलेबल हो जाता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, तो उसे कहा जाता है इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो उससे भी जो है प्लांट जो नाइट्रोजन होता है उसका काफी लॉस जो है वो हो जाता है और वो अवेलेबल नहीं हो पाता है प्लांट्स के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण जो है नाइट्रोजन का लॉस होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं वो लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्रेडी राइजोबियम जो होता है, जो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है उसे इंक्रीज करते हैं। तो लेग्यूमिनस क्रॉप जो है आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल में न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। बहुत बार क्या किया जाता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वो नरिश करने के लिए, सॉइल को नरिश करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए लेग्यूमिनस क्रॉप को जो है फील्ड में लगाया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप उसमें लगाई जाए उसके लिए जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है सॉइल में अवेलेबल हो। तो इस तरह से जो है लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सॉइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिकली जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इट इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसे बोला जाता है। तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो आपका राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम होता है। ठीक है, तो ये जो है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देखिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, ये सारे जो क्या करते हैं, ये आपके फ्री लिविंग, मतलब ये किसी के साथ एसोसिएशन फॉर्म नहीं करते हैं, बिना एसोसिएशन फॉर्म करे जो है ये आपका जो किसी भी प्लांट में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे एजिटोबैक्टर जो है आपका वीट में, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में जो है ये यूज किया जाता है। जैसे अगर राइजोबियम की बात की जाए तो राइजोबियम क्या करता है, ये प्लांट में नोड्यूल फॉर्म करके सिम्बायोटिकली जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो सिम्बायोटिक वर्ड जो है वो राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम जैसे जो राइजोबियम की अदर स्पीसीज भी जो है उनसे जो है टर्म रिलेटेड है सिम्बायोटिक। अब देखिए अगर अमाउंट की बात की जाए कि कितना नाइट्रोजन जो है एक जो राइजोबियम होता है वो फिक्स करता है, तो अराउंड जो होता है आपका 40 to 60% जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का वो जो है आपके
जो ये बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अगर एक जो नोड्यूलेटेड लेग्यूम क्रॉप है वो कितना जो है नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर पाती है, तो ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं ये अराउंड आपका 70% जो टोटल नाइट्रोजन यूज होता है प्लांट ग्रोथ के लिए उसका 70% जो है ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर पाती हैं जो प्रॉपर नोड्यूलेटेड जो लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। देखिए जो मैक्सिमम नाइट्रोजन जो फॉर्म फिक्स किया जाता है वो तब होता है जब सॉइल में जो कंटेंट है वो मिनिमम हो, सॉइल में मिनिमम कंटेंट अवेलेबल हो नाइट्रोजन का, तब जाके जो है मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये आपके जो नोडुलेशन है राइजोबियम के द्वारा जो नोडुलेशन किया जाता है उसके द्वारा जो हमारा फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन, तो ये प्रोसेस होती है आपके नोडुलेशन के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपके राइजोबियम और ब्रैंडिराइजोबियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए एक और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जो है आपका इस राइस में एनाबिना जिसे कहा जाता है एजोलाफॉर्म के साथ जो है ये इंडिपेंडेंटली अराउंड 20 to 30 केजी जो है नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एयर जो है ये आपका फॉर्म करता है। तो ये इंडिपेंडेंटली करता है, इंडिपेंडेंटली जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है साइनोबैक्टीरिया। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट वे में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये इंडिपेंडेंट है और एजिटोबैक्टर मैंने आपको बताया, क्लोस्ट्रिडियम मैंने आपको बताया, तो ये सारे जो है फ्री लिविंग है, ये बिना बिना किसी एसोसिएशन के जो है प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं जो लेगेमोग्लोबिन होता है। लेगेमोग्लोबिन जो होता है ये आपका लेग्यूमिनस क्रॉप में होता है। लेग्यूमिनस क्रॉप में देखिए जो लेगेमोग्लोबिन होता है इट इज बेसिकली द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन लेग्यूमिनस क्रॉप। तो ये जो होता है जब प्लांट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनकी जब कलर जो होता है रेड कलर होता है सेंटर में, या पिंक टू रेड कलर जो होता है सेंटर में होता है नोड्यूल्स के, तो वो जो होते हैं वो अकरेंस होती है लेगेमोग्लोबिन की। लेगेमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लेगेमोग्लोबिन आपके उन क्रॉप्स में प्लांट्स में पाया जाता है जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं। देखिए ये जो इमेजेस हैं ये नोड्यूल की हैं, किस तरह से जो है रूट्स में जो है नोड्यूल फॉर्म होते हैं और इसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो है वो रिसाइड करता है, इसीलिए जो है इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है जैसे देखिए मतलब दो अदर जो जैसे प्लांट और राइजोबियम हो गए ये दोनों जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं। जो राइजोबियम होता है उसे जो है जो होम प्रोवाइड करता है प्लांट, ठीक है, और इसके बदले जो है आपका राइजोबियम वहां पे आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दोनों एक दूसरे से जो है बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो राइजोबियम से जो वर्ड है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कनेक्टेड है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो अभी बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है उसकी बात हम कर रहे थे। तो देखिए नाइट्रोजन जो राइजोबियम होता है अल्फा अल्फा, क्लोवर, पीज, बी, सोयाबीन, ग्लिसरीडिया, ठीक है, सोयाबीन ग्लिसरीडिया एक ही है ये, और ल्यूसेनिया, सेसबेनिया, मिमोसा, एकेशिया, इन सब में जो है राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और डिफरेंट स्पीस जो है राइजोबियम की वो जो है इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे सोयाबीन में बात करें तो जो राइजोबियम जापानिका होती है वो जो है आपके इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, अभी मैंने लेग्यूमिनस फैमिली का जो है वो यहाँ पे बताया आपको, जो लेग्यूमिनस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स मोस्टली करते हैं, लेकिन लेग्यूमिनस में एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, उस क्रॉप का नाम है राजमा। राजमा जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है। तो राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है, राजमा जो कि पल्स है। और पल्सेस क्रॉप हम जानते हैं कि जो मोस्टली जो पल्स क्रॉप है वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो राजमा जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती। तो यहाँ पे जो है राइजोबियम इन सारी जो क्रॉप्स हैं इनमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो राइजोबियम के द्वारा होती है। अब देखिए जो ब्रेडी राइजोबियम है वो काउपी में, ग्राउंडनट में और रेड ग्राम में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है।
अब देखिए जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से जो है हार्बर-बॉश प्रोसेस है, एक हार्बर-बॉश प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन होता है, उससे जो है NH3 मतलब अमोनिया फॉर्म होता है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जो है ये अमोनिया फॉर्म होता है। टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अराउंड 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है ये आपका NH3 मतलब अमोनिया फॉर्म होता है, तो उसे कहा जाता है हार्बर-बॉश प्रोसेस। तो उसके द्वारा भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और देखिए एनहाइड्रस अमोनिया उसमें भी जो है आपका अराउंड 80 to 82% जो है वो नाइट्रोजन होता है। एनहाइड्रस अमोनिया जो है फर्टिलाइजर है, तो उसको भी जो है यूज किया जाता है अदर कंपाउंड के साथ, उसका कॉम्बिनेशन करके जो है उसे यूज किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो रोल प्ले करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये था राइजोबियम। अब देखिए अब बात करते हैं जो एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है उसकी टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक सिम्टम्स जो होते हैं वो किस तरह से अपेयर होते हैं प्लांट में। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में क्या करता है, वो प्लांट्स में विगर के लिए, एक ग्रीन लश के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो हमारा जो ग्रीन मतलब पार्ट है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट है, जो वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अगर उसकी वो एक्सेस अमाउंट में जो है सॉइल में अवेलेबल है तो भी वही पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो मेनली अफेक्ट होता है। अब जानते हैं कि कैसे अफेक्ट होता है। देखिए प्लांट में जब एक्सेस अमाउंट जो होता है होने लगता है नाइट्रोजन का, या सॉइल में एक्सेस अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का होने लगता है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ, देखिए डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होने लगती हैं। लॉजिंग इफेक्ट, लॉजिंग मतलब कि प्लांट जो है वो टूट के गिरने लगता है। और मेच्योरिटी जो है वो डिले होने लगती है, ठीक है। देखिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा विगरस हो जाती है, तो उसका जो फूड क्वालिटी होती है, ये जो भी इसका प्रोडक्ट होता है वो जो है बहुत ही आपका पुअर क्वालिटी का होने लगता है। तो ये जो होता है इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। और जो प्लांट होता है वो आपकी ससेसिबिलिटी और पेस्ट जो इन्फेस्टेशन होता है उसके लिए मोर प्रोन हो जाता है, क्योंकि देखिए विगर बढ़ता है तो ग्रीन लश जब बढ़ने लगता है, डार्क ग्रीन कलर का जब प्लांट होने लगता है और विगरसली जब वो ग्रो करने लगता है, तो उससे जो उसका मेंटेनेंस होता है वो जो है नहीं हो पाता है प्लांट का। उसका विगर जो है बहुत ज्यादा जो है वो स्प्रेड आउट होने लगता है। तो इससे जो इन्फेस्टेशन होता है प्लांट में डिजीज का, पेस्ट का, वो जो है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन नेक्स्ट होता है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, स्लेंडर शूट होने लगते हैं, प्रोफ्यूज वेजिटेशन, थिक पील होने लगता है, स्किन जो होती है वो रफ होने लगती है, और लेदरी जो होता है सिट्रस में जो है लेदरी अपीयरेंस जो है वो देने लगता है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन। इसी तरह से जो कॉफी होती है, कॉफी प्लांट होता है, उसमें जो है ये पोटेशियम के अपटेक को जो है वो हैम्पर करने लगता है, इंटरफेयर करने लगता है पोटेशियम के अपटेक में, और इम्बैलेंस करने लगता है नाइट्रोजन पोटेशियम रेशियो जो होता है उसको जो है ये इम्बैलेंस करने लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के कारण होती हैं। देखिए अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में पुअर क्वालिटी फाइबर जो है वो डेवलप होने लगता है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन। और राइस में जो है वो लॉजिंग का प्रॉब्लम राइस में शो करने लगता है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन। तो ये सारी जो है चीजें जो होती हैं एक्सेस नाइट्रोजन के यूज करने से, या जो एक्सेस अमाउंट होता है नाइट्रोजन का जब सॉइल में होने लगता है तो उसके कारण ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कॉज होने लगती हैं। तो ये थी आपकी नाइट्रोजन की जो कॉजेज होते हैं एक्सेस अमाउंट के, उसके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ फोस्फोरस की। देखिए फोस्फोरस के साइलेंट फीचर क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए जो फोस्फोरस होता है ये आपका जो होता है एसिडिक सॉइल में जो है ये अवेलेबल नहीं होता है। क्यों अवेलेबल नहीं होता? देखिए एल्युमिनियम, आयरन और मैंगनीज की प्रेजेंस के कारण जो है आपको जो फोस्फोरस होता है वो फिक्स होता जाता है एल्युमिनियम फोस्फोरस ऑक्साइड में या आयरन फोस्फोरस ऑक्साइड में, और प्लांट के लिए जो है ये अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो है फोस्फोरस को होल्ड कर लेते हैं। ये जो एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन और मैंगनीज होते हैं, तो ये जो होते हैं हैम्पर करते हैं फोस्फोरस के अपटेक को। देखिए फोस्फोरस जो अवेलेबिलिटी होती है वो आपकी मोर होती है सॉइल में जब पीएच आपका 5.5 to 6.5 होता है। अगर मैं आइडियल पीएच की बात करूं तो जो आइडियल पीएच होता है तो वो होता है आपका 6.5 to 7.5।
6.5 to 7.5 जो है आइडियल पीएच होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फोस्फोरस के लिए। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी मैक्स की बात की जाए तो वो 5.5 टू 6.5 के बीच में जो है अवेलेबिलिटी उसकी मैक्स होती है। अब देखिए जो लेस देन 6.5 होता है या जो लेस जो बहुत ही एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल में, तो उस टाइम पे जो है फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसी तरह अगर ग्रेटर देन 7 जो है अगर पीएच जाता है या ग्रेटर देन 7.5 पीएच जाता है तो वहां पे भी जो है कैल्शियम के साथ जो है ये एसोसिएट होकर कैल्शियम फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है ये फॉर्म करने लगता है और फिर जो है ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है फॉस्फोरस एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच में ही जो है अवेलेबल प्लांट के लिए हो पाता है। इसी तरह से फॉस्फोरस में जो है लीचिंग के कारण, देखिए हिली एरियाज में क्या होता है, लीचिंग के कारण जो होता है आपका एल्यूमिनियम और जो आयरन होता है वो सॉइल में रह जाता है और बाकी अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं। तो इसके कारण भी जो फॉस्फोरस होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो फॉस्फोरस के लिए लो और हाई दोनों ही पीएच जो है वो सुटेबल नहीं है। एक एवरेज पीएच के अंदर ही जो है फॉस्फोरस प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, अब देखिए जो फॉस्फोरस जो होता है वो उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, देखिए ऑर्गेनिक फॉर्म की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और फाइटिन ऑर्गेनिक जो मेन्योर होता है, जो आपका ह्यूमस होता है, उसमें भी जो है फाइटिंग के फॉर्म में जो है आपका फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। देखिए रॉक फॉस्फेट एक रॉक मिनरल है जो कि आपकी जिसमें 20 to 30% जो है वो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। तो इसे जो है सॉइल में फॉस्फोरस की जो डिफिशियंसी होती है उसे पूरा करने के लिए जो है सॉइल में ऐड किया जाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। देखिए ये एसिड सॉल्युबल होता है, तो इसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है अगर उसका कंटेंट हाई है तो अवेलेबिलिटी जो होती है फॉस्फोरस की वो हाई होने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो है ये एसिड सॉल्युबल होता है और इसीलिए जो है ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए जो है रॉक फॉस्फेट हाईली सुटेबल होता है। प्लांटेशन क्रॉप जो कि क्या होती है, कोकोनट हो गया, आपका कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया, तो इन सारी क्रॉप्स के लिए जो है रॉक फॉस्फेट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो इसलिए जो है वहां पे इसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें CN/PS रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर रेशियो, तो इंडियन सॉइल का जो आपका कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर का रेशियो है वो है 144:10, 1.4 एंड 1.8। इस तरह का रेशियो है आपका इंडियन सॉइल का CNPS का रेशियो। 144 क्या है आपका कार्बन, नाइट्रोजन है 10, फॉस्फोरस है आपका 1.4 और सल्फर है आपका 1.8। तो ये इसका जो है CNPS का रेशियो है। देखिए अगर बात करते हैं कि जो रॉक फॉस्फेट होता है वो कहाँ से किन किन स्टेट से जो है ये ऑब्टेन किया जाता है, तो देखिए बिहार से किया जाता है, सिंगलेही जो एक जगह है, और राजस्थान से उदयपुर से जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो है हम उत्तराखंड यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो उससे जो है उत्तराखंड अलग हो चुका है और जो मसूरी प्लेस है वो आपका उत्तराखंड में आता है, तो इसका जो है वो पे उत्तराखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का जो काशीपत्तनम वाला जो एरिया है वहां से भी जो है आपका रॉक फॉस्फेट को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये तो थे फीचर्स आपके फॉस्फोरस के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है। देखिए उसमें क्या है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या है कि जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है सिंथेसाइज जो होता है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड का, वो जो है आपका 20 to 30% जो है वो टोटल सॉइल के जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, अराउंड 20 to 30%। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉस्फोरस जो है वो मोस्टली डिफ्यूजन से जो है प्लांट में अब्सॉर्ब किया जाता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन जो होता है जिससे रूट जो होती है वाटर को एब्सॉर्ब करती है प्लांट में, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए बेसिकली डिफ्यूजन जो होता है, जो सब्सटेंस होते हैं प्लांट में विद इन द प्लांट, जब वो मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट प्लांट में ही, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए जो फॉस्फोरस होता है वो मेनली जो है प्लांट में डिफ्यूजन से जो है आपका अपटेक किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं जो फॉस्फोरस होता है वो ग्रेटली जो है आपका एक्सटेंट होता है, एब्जॉर्ब होता है 1:1 क्ले मिनरल्स में, देन 2 क्ले मिनरल्स। देखिए ये तो है क्ले मिनरल्स। ठीक है, 1:1 होता है केओलोनाइट,
केवलाइट जो क्ले मिनरल है ये 1:1 है। तो इसमें जो है ये जो है आपका ये जिस सॉइल में अवेलेबल होता है वो सॉइल जो है ज्यादा फास्फोरस को क्या है आपके एब्जॉर्ब करती है। जैसे रेड सॉइल में जो है केवलाइट जो है वो कंटेंट जो है पाया जाता है, तो उसमें जो है फास्फोरस फिक्सेशन जो है वो इजीली हो पाता है, जो अवेलेबिलिटी होती है फास्फोरस की वो उसमें ज्यादा होती है। अगर 2:1 की बात की जाए तो जैसे मॉन्ट मोनोक्लोराइट और वर्मिक्लोराइट जो होते हैं ये जो क्ले मिनरल्स हैं ये 2:1 में आते हैं, 2:1 में। और ये जैसे मोनोक्लोराइड ब्लैक सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसी तरह से जो है जो 1:1 क्ले मिनरल है वो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। देखिए जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म्स होती हैं सॉइल में, जो क्लासेस होती हैं लाइक फोस्फोलिपिड्स, आपका फोस्फोप्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और फाइटिन और आपका फॉस्फोराइजेशन, तो ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म्स होती हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में वो सिंथेसाइज करके जो है ये ऑर्गेनिक फॉर्म जो है फॉर्म करते हैं फॉस्फोरस की। तो ये सारी जो है ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं जो टॉक्सिसिटी होती है फॉस्फोरस की प्लांट में, वो किस तरह के सिम्टम जो है वो अपेयर करती है। देखिए जो फॉस्फोरस है वो रूट ग्रोथ के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अगर उसकी एक्सेस उसकी टॉक्सिसिटी होगी तो रूट जो है वो हैम्पर होंगी। देखिए जो रूट की जो ग्रोथ होती है वो जो है फाइब्रस होने लगती है और लेटरल होने लगती है। फाइब्रस मतलब जो उसके जो बहुत सारी जो वो जो थिन आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जो है उसमें फाइब्रस जो है वो फाइबरी होने लगती है, फाइब्रस जो है वो फॉर्म करने लगती है। तो जो रूट का जो स्टेबिलिटी होती है, प्लांट को स्टेबल करने की जो स्ट्रेंथ होती है, इससे वो लूज हो जाती है फाइब्रस होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स नॉर्मल ग्रोथ एंड हैविंग द ग्रीन लीफ कलर। देखिए जब फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी प्लांट में होने लगती है तो जो प्लांट होता है स्लो ग्रोथ शो करने लगता है और जो लीव्स होती हैं वो आपकी लाइट ग्रीन कलर की जो है लीव्स, नॉर्मल कलर जो होता है लीव्स का वो शो करने लगता है ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ द फॉस्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है जब फॉस्फोरस जो है टॉक्सिसिटी इफेक्ट कॉज करने लगता है तो ड्यू टू दोस टॉक्सिसिटी इफेक्ट जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लाइक जिंक एंड आयरन, इनकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो हैम्पर करने लगता है। इनकी जो डिफिशियंसी है वो प्लांट में शो होने लगती है क्योंकि जो इनका अपटेक होता है वो जो है फॉस्फोरस जो है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करने लगता है। तो ये सारे जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं फॉस्फोरस के। लेकिन जिंक और आयरन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो जिंक है और आयरन दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। देखिए पोटेशियम जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, और इसे जो है ट्रैफिक पुलिसमैन भी जो है इसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट। क्योंकि ये क्या करता है आपका एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, प्लांट में जो है शुगर ट्रांसलोकेशन का जो है ये वर्क करता है। प्लांट में जो डिजीज रेजिस्टेंस होती है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, डिजीज के लिए, वो फॉर्म करता है प्लांट में। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। अब देखिए जो पोटेशियम का सोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए पोटेशियम का जो सोर्स होता है वो मीका और फेल्ड्सपर होता है। फेल्ड्सपर जो कि अर्थ क्रस्ट में 48% जो है फेल्ड्सपर पाया जाता है, और ये जो है रॉक मिनरल्स होते हैं, रॉक मिनरल्स जिनसे जो है पोटेशियम को ऑब्टेन किया जाता है। देखिए मीकास को जो है पोटाश मीका भी कहा जाता है। देखिए जिस तरह से पोटेशियम आपका मीका फेल्ड्सपर से जो है ऑब्टेन होता है, उसी तरह से फास्फोरस जो होता है वो आपका एपेटाइट से जो है ऑब्टेन किया जाता है। जैसे बोरॉन हो गया वो टॉर्मलाइन से जो है ऑब्टेन किया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम डोलोमाइट से जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो इसी तरह से जो है डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट सोर्स से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। अब देखिए जो पोटेशियम के फैक्टर हैं, फिक्सेशन के जो फैक्टर हैं, कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं पोटेशियम को, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की। देखिए सॉइल टेक्सचर होता क्या है। देखिए जो सॉइल टेक्सचर होता है वो होता है आपका रेशियो ऑफ आपका सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। तो देखिए अगर टेक्सचर इंक्रीज होगा तो जो फिक्सेशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर कम होगा टेक्सचर तो जो फिक्सेशन होगा वो कम होगा। इसी तरह अगर वेटिंग और ड्राइंग की बात की जाए, जो वेटिंग और ड्राइंग की प्रोसेस होती है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो फिक्सेशन होता है ड्राई सॉइल में ज्यादा होता है कंपैरिजन टू वेट सॉइल।
इसी तरह से टाइप ऑफ क्ले मिनरल भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को। देखिए जो फिक्सेशन होता है अगर 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल में हो रहा है लाइक मोंटमोलोकोलाइट और वर्मिकुलाइट में हो रहा है तो वो फिक्सेशन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 1:1 टाइप में। 1:1 टाइप केओलोनाइट जो मिनरल होता है क्ले मिनरल उसे कहते हैं 1:1। अब देखिए जो ये मिनरल्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो 2:1 टाइप जो मिनरल्स होते हैं उनमें ज्यादा होती है कंपैरिजन टू 1:1 टाइप मिनरल्स में। ठीक है, मोंटमोलोकोलाइट में देखिए और वर्मिकुलाइट में ज्यादा जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वर्मिकुलाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से क्या होता है, अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी तो जो पोटेशियम होता है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिनके अंदर होती है वो जो है पोटेशियम को ज्यादा होल्ड करके जो है रख सकते हैं। इसी तरह से जो है टेक्सचर में भी जो है इसी तरह से होता है। टेक्सचर में क्या होता है कि जो जितना फाइन टेक्सचर या जितना जो टेक्सचर इंक्रीज होगा वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिनमें होती है वो पोटेशियम को जो है टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो वो जो है सॉइल में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्ले मिनरल। उसी तरह से पीएच, देखिए पीएच क्या होता है, अगर लो पीएच है मतलब एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल जो है पोटेशियम को जो है फेवर नहीं करती है, जो अवेलेबिलिटी होती है पोटेशियम की उसे फेवर नहीं करती है ड्यू टू द टॉक्सिक अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम आयरन या मैंगनीज का जो अमाउंट होता है सॉइल में, एसिडिक सॉइल में, उसके कारण जो होता है पोटेशियम अवेलेबल नहीं हो पाता है सॉइल के लिए। इसी तरह अगर हाई पीएच है मतलब ग्रेटर देन 8 है जहाँ पे कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है तो वो भी जो है आपके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं सॉइल में वो भी हैम्पर करते हैं पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को। तो इस तरह से जो है सॉइल पीएच भी क्रूशियल रोल प्ले करता है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी के लिए। अब देखिए लाइनिंग फैक्टर, लाइनिंग मतलब एसिडिक सॉइल में जब लाइनिंग की जाती है तो वो भी फेवर करती है पोटेशियम फिक्सेशन के लिए, क्योंकि लाइनिंग करने से क्या होता है, लाइनिंग करने से सॉइल का पीएच जो है वो मेंटेन होने लगता है, तो इसी तरह से जो है वो फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। देखिए जो टेम्परेचर होता है अगर रिड्यूस टेम्परेचर है तो वो क्या करता है, पोटेशियम का जो अपटेक होता है उसे रिड्यूस कर देता है। तो ये भी जो है टेम्परेचर भी जो है इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिएशन की। देखिए एरिएशन, जो सॉइल में एरिएशन होता है मतलब अगर हाई मॉइस्चर लेवल है और जो है सॉइल जो है आपकी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इनकॉम्पैक्ट सॉइल है, रूट ग्रोथ जो है आपकी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, O2 सप्लाई जो होता है वो आपका लोअर हो जाता है। तो मतलब अगर जो है आपका हाई मॉइस्चर लेवल और जो कॉम्पैक्ट सॉइल जो रूट ग्रोथ होती है सॉइल में वो जो है आपकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है ड्यू टू अंडर हाई मॉइस्चर, तो क्या होता है उससे O2 का जो सप्लाई होता है वो लोअर होने लगता है और इससे जो है डायरेक्टली आपका जो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे हैम्पर होने लगता है। देखिए जो सॉइल एरिएशन का मतलब होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो एरिएशन है उसका जो एक्सचेंज है वो किस तरह का है। देखिए जो डीप रूट होते हैं, डीप रूटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो डीप रूट ग्रोथ होती है वो भी जो है आपके फेवर नहीं करती है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को। उन प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम होती है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि जो डीप रूटिंग जो डेप्थ होती है वो जो है वहां पे पोटेशियम जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी में इनहिबिशन जो है वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर फाइबर रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट्स हैं, तो वो जो है इसके एब्जॉर्प्शन को फेवर करती हैं, पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को। रूट जो डीप रूट ग्रोथ होती है वो जो है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को फेवर नहीं कर पाती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टीलेज। देखिए टीलेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेशियम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजेस इन द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के इंक्रीज होने से और लेस एरेशन से, लोअर टेम्परेचर के कारण जो टीलेज होता है वो जो है आपका टीलेज के कारण जो है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। टीलेज क्या होता है, टीलेज होता है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है उसे टीलेज कहा जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो पोटेशियम फिक्सेशन है, पोटेशियम की जो अवेलेबिलिटी है वो सारी जो है डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस होती है। तो इसमें सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, सॉइल पीएच से लेकर टेम्परेचर से लेकर आपका टेक्सचर से लेकर, ठीक है, इवन जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग होती है, ठीक है, सॉइल सरफेस पे जो फ्रीजिंग हो रही है, थॉइंग हो रही है, उसके कारण भी जो है ये इसका जो फिक्सेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो जो सारे ही ये फैक्टर्स हैं ये पोटेशियम की